तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए मैं आपके लिए सेंटअप का पेपर लेकर आ गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को फटाफट याद कर लीजिएगा और पेपर में जाकर छाप कर चले आइएगा। तो चलो आप लोग सभी को तैयार होना एक बार बता दिया करो। आज आपके लिए सेंटअप का वायरल पेपर नहीं बल्कि 1000% का पेपर लेकर आ गए हैं, जो आपके पेपर में यही रहेगा, यानी हूबहू लड़ेगा। बस आपको जाना है, उसमें केवल छाप कराना है। तो चलो, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि जब भी ऐसा वीडियो आए सबसे पहले तो आपके पास जाएगा। तो यह काम जरूर करो, फटाफट कर लो, ताकि सबसे पहले ऐसा वीडियो आपके पास आएगा। और भी सब्जेक्ट का वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप ही के पास आएगा। जब आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करोगे तभी आएगा, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हिंदी की क्लास। और बहुत शानदार है। अगर आप लगते हैं सर जी साइंस से हैं, या आप कॉमर्स हैं, या आप मतलब आर्ट्स से हैं, तो आप तीनों के लिए यह पूरा ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है और तीनों में एक ही आता है, ठीक है। तीनों विषय में आप लोग को यही देखने को मिलेगा। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखोगे आप लोगों को, देखोगे क्या करना होगा। आपको इतना करना होगा, करना ही होगा। आपको 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से केवल आपको कितना बनाना है तो कि नहीं 50 को क्या करना है, आपको ओमार सीट पर भरना होगा। तो यह काम आप लोग जरूर करिएगा। 50 से ज़्यादा नहीं भरना है, केवल 50 गो, 100 में 50 गो आपको बनाना है, ठीक है। तो चलो सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कुछ ऐसा पूछा था, आप लोग फटाफट आंसर लगाते चलोगे, ठीक है। देखोगे हमारा सबसे पहला सवाल देखोगे कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, और आप लोग फटाफट आंसर लगाते चलना है। तो सर जी अर्धनारीश्वर हो जाएंगे, मतलब रामधारी सिंह दिनकर लगाओगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि शिक्षा शीर्षक संभाषण में वक्ता कौन हो जाएंगे, मतलब शिक्षा। तो याद रखोगे शिक्षा में हमारा जे कृष्णमूर्ति जी हो जाएंगे, ऑप्शन सी लगा दोगे। अगले सवाल देखोगे मलेज का मूल नाम क्या होगा, फटाफट लगाओगे सर जी। मलेज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा, ऑप्शन ए लगा देते हैं। लगाते चलोगे, पूरा पेपर में आएगा और यही छाप कर चलाओगे। देखोगे प्रगीत और समाज किस विधा से रचना है, फटाफट लगाओगे। यह आपका आलोचनात्मक निबंध हो जाएगा, ऑप्शन ए लगा दोगे। अगले सवाल कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी हो जाएगा, तो सर जी यह हमारा चरित्र प्रधान हो जाएगा, ऑप्शन क्या लगा देते हो, तो सी नंबर लगा दिया करोगे। अगले सवाल की ओर देखोगे कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो सिपाही की माँ आप लोग को मोहन राकेश हो जाएंगे, ऑप्शन डी लगा दोगे। अगले सवाल कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता के नाम बताओगी, तो इसके माता पिता के नाम मुकुंती देवी और छोटन लाल हो जाएगा, ऑप्शन ए लगा कर आओगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि 28 सितंबर 1950 को, अरे भाई साहब नहीं जी, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था, ऑप्शन बी लगाओगे। अगले सवाल कि सदानीरा, देखोगे ओ सदानीरा किस नदी के निर्मित बनाकर लिखा गया है, फटाफट लगाओगे। तो सर जी यह हमारा गंडक नदी का निर्मित बनाकर लिखा गया है, ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। अगले सवाल कि धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है, फटाफट लगाओगे। धांगड़ शब्द का अर्थ बिल्कुल हमारा भाड़े का मजदूर हो जाएगा, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि गांधी जी ने, मतलब गांधी जी ने चमत्कार की कथा किसने लिखी है, तो सर जी यह हमारा राजेंद्र प्रसाद, क्या लगाओगे, तो बिल्कुल चमत्कार की कथा किसने लिखी है, तो हमारा राजेंद्र प्रसाद लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे कड़बक शीर्षक कविता की लिखी गई है, फटाफट लगाओगे। ये जो कड़बक शीर्षक कविता है वो किसकी लिखी गई है, तो सर जी बिल्कुल कड़बक हमारा जायसी की लिखा गया है, ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। अगले सवाल कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, फटाफट लगाओगे सूरदास। तो आपको याद रखना है सर जी सूरदास तो हमारा मतलब ब्रज भाषा के कवि हो जाएंगे। अगले सवाल कि छत्रसाल के दशक रचनाकार कौन है, छत्रसाल
तो बिल्कुल लगा देंगे सर जी, यह हमारा भूषण से लिया गया है ना, तो ऑप्शन सी लगा दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन थी। फटाफट लगाओगे, तो जयशंकर प्रसाद की जो भाषा थी खड़ी बोली हिंदी, मतलब ऑप्शन सी लगा दोगे। अगले सवाल 17 नंबर सवाल देखोगे, तुमुन कोलाहा कला में शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल लगाओगे, इसका कवि जयशंकर प्रसाद लगा देंगे, ऑप्शन ए लगा कर आओगे। अगले सवाल कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाला था, तो सर जी हेनरी लोपेज जो था ना वो हमारा फ्रांस के रहने वाला था जी, ऑप्शन वहाँ सी लगा दोगे, फ्रांस लगा कर आओगे। अगले सवाल की ओर देखते हैं मेरे भाई, लगाते चलोगे, बहुत शानदार, यही छपेगा, देखोगे। कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था, तो सर जी राजे रुद्र शाह ने दिया था, ऑप्शन सी लगा दिया करोगे। अगले सवाल, अधिनायक कैसी कविता हो जाएगी, फटाफट लगाओगे, अधिनायक आपका एक व्यंग्यात्मक कविता हो जाएगी, ऑप्शन बी लगा दिया करोगे, बिल्कुल लगाओगे। अगले सवाल, जूठन के हेडमास्टर के नाम बताओगे, फटाफट लगाओगे, जूठन का जो हेडमास्टरवा था उसका नाम सर जी कलीराम लगा देते हैं, मतलब ऑप्शन ए लगाओगे, कलीराम लगाओगे। अगले सवाल कहता है कि जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते थे, फटाफट लगाओगे, जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते थे, तो आप लगाओगे तपस्वी के रूप में, तपस्वी के रूप में, ऑप्शन बी लगा दोगे। अगले सवाल की नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे थे, फटाफट, तो सर जी आलोचना लगाओगे, ऑप्शन सी लगा दिया करोगे। अगले सवाल कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, मतलब हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहते हैं, तो बिल्कुल लगाओगे आप लोग सूरदास लगा दिया करोगे, ऑप्शन बी लगाओगे। अगले सवाल कि चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के रचयिताकार कौन है, तो बिल्कुल याद रखोगे, आपका गजानन माधव मुक्ति बोध लगा दोगे, मतलब ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, बिल्कुल लगाते चलोगे, देखोगे। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद, फटाफट लगाओगे, इत्यादि का संधि विच्छेद इति प्लस आदि लगा देंगे, मतलब ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि गायक शब्द का संधि विच्छेद, गौ जोड़ अक होगा, बिल्कुल ऑप्शन में बी लगा देते हैं। अगले सवाल कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद, तो सर जी परम प्लस अर्थ हो जाएगा, मतलब परम प्लस अर्थ लगा देंगे, ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। अगले सवाल कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद लगाओगे, फटाफट लगाओगे, तो विधा प्लस अर्थ ही लगा देंगे, मतलब विधा प्लस अर्थ ही लगा देंगे, ऑप्शन बी लगा दोगे। अगले सवाल कि दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा, दुर्गम का यही ना होगा सर जी, सुगम हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा देते हैं। अगले सवाल कि अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा, फटाफट लगाओगे, अनुकूल का विलोम आप लोगों को पता होना चाहिए सर जी, प्रतिकूल लगाओगे, मतलब ऑप्शन ए लगा कर आओगे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे सवाल क्या है कि आरोही शब्द का विलोम क्या होगा, हमारा अवरोही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे अवरोही, तो बिल्कुल आप ऑप्शन ए लगाओगे। अगले सवाल कि विराग शब्द का विलोम क्या होगा, तो विराग का विलोम होता है सर जी सुराग हो जाएगा, ऑप्शन सी लगा दोगे, बिल्कुल लगा दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि आँखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, मतलब प्रिय होना, आँखों का तारा मतलब प्रिय होना, ऑप्शन सी लगा दिया करोगे। अगले सवाल, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का क्या अर्थ होता है, फटाफट, तो अधिक खाने वाले को अगर कम खुराक दोगे तो यही ना होगा, तो ऑप्शन सी लगाओगे। अगले सवाल, कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, लगाओगे, तो कान काटना मतलब चतुर होना, ऑप्शन बी लगा दिया करोगे। अगले सवाल, घीव के दिए जलाने मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो घीव का दिए कब जलाते हो, जो भैया प्रसन्नता व्यक्त करना, तो आप लोग अगर रिजल्ट अच्छा लाएंगे तो भैया आप लोग भी घीव के दिए जलाओगे ना, बिल्कुल जलाओगे, देखोगे। नगर शब्द का विशेषण क्या होगा सर जी, नगर का हम लोग का नागरिक हो जाएगा, कहाँ पे है जी, तो ऑप्शन बी लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखोगे रंग शब्द का विशेषण हमारा रंगीन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन रंगीन कहाँ पे है, बिल्कुल सर जी ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। अगले सवाल,
करेक्ट कि पत्थर शब्द का विशेषण लगाओगे, फटाफट लगाओगे तो बिल्कुल याद रखोगे, पथरीला हो जाएगा। आप लोग लगाते चलोगे, थोड़ा आंसर आप लोग फास्ट दिया करोगे, देखोगे। भारत शब्द का विशेषण क्या होगा सर जी? भारत का हमारा भारतीय लगा देते हैं, ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। अगले सवाल, जीव जंतु शब्द में कौन सा समास होगा? जीव और जंतु जो है हमारा द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन डी लगा देते हैं, देखोगे। नीलांबर में कौन सा समास होगा? अंबर कैसा है? तो सर जी नीला है, इसका मतलब यह हमारा कर्मधारय लगाओगे, ऑप्शन ए लगा दिया करोगे। अगले सवाल, भरपेट में कौन सा समास होगा? तो भर इसमें उपसर्ग होगा जो कि अवयव भाव समास हो जाएगा। अगले सवाल, चिड़िया को मारने वालों को चिड़िया मार कहते हैं, मतलब यह हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चिड़िया को मारने वालों को चिड़िया मार कहते हैं। सभा शब्द में लिंग क्या होता है? सर जी सभा की जाती है, इसके लिए आप स्त्रीलिंग लगाओगे क्योंकि सभा की जाती है, ऑप्शन बी लगा देते हैं। अगले सवाल, जल शब्द में लिंग क्या होगा? तो जल क्या है? तो जल जो है क्या हो जाएगा सर जी? जल जो होता है ना, तो बहुत मतलब क्या है? तो मीठी है, तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप लोग? पुल्लिंग लगा देते हो। अगले सवाल, दल शब्द में स्त्रीलिंग क्या होगा? अगर दल पूछेगा तो आपको पता है दल बड़ा है या दल बड़ी है, तो दल बड़ी हो जाएगा, ऑप्शन क्या लगाओगे? है ना, दल बड़ा है या दल अच्छा है या अच्छी है? तो सर जी दल बहुत बड़ा है, तो पुल्लिंग लगाओगे। अगले सवाल, करेक्ट कि रुमाल शब्द में स्त्रीलिंग क्या होगा? रुमाल अच्छी है, ठीक है, तो आप स्त्रीलिंग लगाओगे। अगले सवाल, करेक्ट कि उपवन शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? फटाफट लगाओगे, हमारा उप हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा दोगे। अगले सवाल, ईमान शब्द का उपसर्ग क्या होगा? मतलब ईमान, तो हमारा ई जो हो जाएगा यह हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए लगा दोगे। अगले सवाल, सुकर्म में उपसर्ग क्या होगा? सुर लगाओगे, कहाँ पे जी? सुकर्म में हमारा सु जो होगा उपसर्ग हो जाएगा। अगले सवाल, प्रकाशित में प्रत्यय क्या होगा? आशित, प्रकाशित इत लगाओगे, कहाँ पे जी? तो ऑप्शन ए लगाओगे। अगले सवाल, पठनीय शब्द का प्रत्यय क्या होगा? फटाफट लगाओगे, पठनीय शब्द में आपका प्रत्यय क्या होगा? तो सर जी पठनीय हमारा अनीय प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा देते हैं, बिल्कुल लगाओगे। अगले सवाल, पंकिल शब्द का प्रत्यय क्या होगा? फटाफट लगाओगे, पंकिल हमारा इल प्रत्यय लगाओगे, कहाँ पे जी? तो बिल्कुल आपका इल लगाओगे, ऑप्शन डी लगाओगे। अगले सवाल, काल के कितने भेद होते हैं? तो सर जी काल के हमारा 3 भेद होते हैं, ऑप्शन सी लगा दिया करोगे। अगले सवाल, अर्थ के आधार पर संज्ञा के तो बिल्कुल जानते हैं 5 ही होता है, संज्ञा 5 प्रकार के हो जाता है। अगले सवाल, हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आस्तोत कहते हैं, ऑप्शन ए लगा दिया करोगे। अगले सवाल, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या लगाओगे? सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ कहते हैं, ऑप्शन बी लगा देते हैं। अगले सवाल, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है ना, आस्तिक कहते हैं सर जी, उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं। अगले सवाल, कि बाल किस भट्ट की रचनाकर बातचीत साहित्य में कौन सी विधा है? तो यह एक प्रकार के ललित निबंध हो जाएगा, ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। अगले सवाल, कि जयशंकर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला था? फटाफट लगाओगे तो आपको याद रखोगे, भारतीय नहीं, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे, दिनकर जी को किस गद्य कविता पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? तो फटाफट लगाओगे, दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था, ऑप्शन ए लगा दोगे। अगले सवाल, 3 बज गया है, 4 बज गया, 11 बज गया है, किस पाठ से पंकित है? तो भैया वो जो रोज चैप्टर था ना, जिसमें मालती जो थी वो कह रही थी कि अब 3 बज गया है, 4 बज गया है, और 11 बजे तक उसको जगना रहता था। अगले सवाल, केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, यह पठित पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो यह हमारा एक लेख और एक पत्र से लिया गया है, ऑप्शन सी लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, करेक्ट कि परंपरा नाटक किसने लिखा है? फटाफट लगाओगे तो याद रखोगे, परंपरा नाटक हमारा ये तो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं,
कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो बिल्कुल आप लोग इसका आंसर लगाओगे और कमेंट में बताओगे कि कब हुआ था। हम इसे छोड़ देते हैं। अगले सवाल कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है। दूसरी परंपरा खोज की पुस्तक के का हो जाएंगे, रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल लगाओगे, हमारा नामवर सिंह लगा दिया करोगे। अगले सवाल कि जायसी के पिताजी कौन थे, लगाओगे तो मोहम्मद शेख ममरेज लगा दोगे, मतलब ऑप्शन ए लगाओगे, इसके पिताजी हो जाएंगे। अगले सवाल कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन हो जाएंगे, फटाफट लगाओगे सर जी, जायसी लगा दीजिएगा, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। अगले सवाल कि सूरदास के दीक्षा गुरु, तो बिल्कुल लगाओगे महाप्रभु वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। अगले सवाल सूरदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था, तो याद रखोगे वह किसके कारण किया था सर जी, बिल्कुल वह अपने मतलब पत्नी के फटकार से किया था, ऑप्शन बी लगाओगे। अगले सवाल कि भक्ति विमुखी जो धर्म सो सब अदन कर गई, किस कवि ने कहा था, तो सर जी यह हमारा कौन कवि कहे थे, तो बिल्कुल लगाओगे नाभादास कहे थे। अगले सवाल भूषण की भाषा कौन थी, तो भूषण तो हमारा बिल्कुल ब्रज भाषा के कवि थे, ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। अगले सवाल कि चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो आप लोग चंद्रगुप्त नाटक हमारा मोहन राकेश लगा दिया करोगे। अगले सवाल किनकी रचना है, आज दिखती नहीं हंसती हुई हंसाते हुए उल्लास पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया है, यह हमारा बात सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, ऑप्शन सी लगा दोगे, बिल्कुल लगा दोगे। सर जी गजानन माधव मुक्ति का रचनाकार कौन है, तो जनजन का चेहरा एक है, तो ऑप्शन बी लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और लगाते चलोगे। दूध का शब्द का संज्ञा क्या होगा, दूध जो होता है एक प्रकार के द्रववाचक हो जाता है, क्योंकि दूध को मापते हैं और तौलते हैं। अगले सवाल मित्रता संज्ञा कौन सा होगा, सर जी मित्रता हमारा व्यक्तिवाचक लगाओगे, ऑप्शन ए लगा दिया करोगे, बिल्कुल लगाओगे। अब कहता है सभा शब्द क्या हो जाएगा, तो सभा की जाती है, जो कि हम लोग का सभा जो होता है समूहवाचक हो जाएगा। अगले सवाल फरवरी शब्द की संज्ञा, सर जी फरवरी हमारा एक प्रकार के व्यक्तिवाचक ही हो जाएगा, एक विशेष महीना का नाम है। देखोगे ऊर्जा शब्द की परिभाषिक नहीं है, तो सर बिल्कुल जानते हैं ऊर्जा का क्या होता है, शक्ति का आपूर्ति, ओज आपूर्ति, क्या होगा ऊर्जा का नहीं है, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग बताइएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखोगे ओठ चबाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, फटाफट लगाओगे ओठ चबाना, तो बिल्कुल लगाओगे सर जी क्रोध प्रकट करना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। खून का घूंट पीना, मतलब नहीं जानते हैं, खून का घूंट पीना क्या करना है, क्रोध प्रकट करना, किसी भी अनिष्ट गुस्सा चबा जाना, तो भैया खून का घूंट होना मतलब क्रोध प्रकट कर देना। अगले सवाल टेढ़ी खीर होना मतलब सरल कार्य करना, ऑप्शन ए लगा दोगे, है ना। अगले सवाल मुट्ठी में करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, मुट्ठी में करना, इसका मतलब हमारा वश में करना, इसका मतलब वश में करना, ऑप्शन डी लगा दिया करोगे। अगले सवाल हंसी खेल समझना, मतलब हंसी का खेल समझना कब करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, प्रसन्नतापूर्ण बात करना, ठीक है। अगले सवाल लाजवाब में कौन सा समास होगा, तो ये इसमें याद रखोगे, इसमें उपसर्ग होगा तो अवयव भाव लगा दोगे। अगले सवाल तिरंगा, तीन रंगों सा जो रंगा होता है उसे तिरंगा कहते हैं, सर जी यह द्विगु समास हो जाएगा। अगले सवाल चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा, तो यह एक प्रकार के बाहुबली समास हो जाएगा। अगले सवाल रोटी पीड़ित शब्द में कौन सा समास है, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो रोग से भैया पीड़ित हो जाएंगे, मतलब रोग से पीड़ित हमारा तत्पुरुष लगाओगे। अगले सवाल आयात शब्द का विलोम निर्वात लगाओगे, आप ऑप्शन सी लगा दोगे। अगले सवाल नास्तिक शब्द का विलोम हमारा आस्तिक लगाओगे, मतलब आप ऑप्शन ए लगाओगे। अगले सवाल उमस शब्द का विलोम क्या होगा, सर जी उमस का विलोम हमारा ठंडक हो जाएगा, ऑप्शन ए लगा दिया करोगे। अगले सवाल गरीब शब्द विलोम क्या होगा, तो सर जी गरीब का यही ना होगा, अमीर हो जाएगा, ऑप्शन डी लगा दीजिएगा।
देखोगे। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, बिल्कुल लगाइएगा। जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं, तो उसे लिए चक्रपाणी कहते हैं। अगले सवाल, गोद लिया गया पुत्र को क्या कहेंगे, उसे दंतक पुत्र कहते हैं। ऑप्शन बी लगा दोगे। अगले सवाल, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद ज्ञान जोड़ उदय होगा, मतलब ज्ञान जोड़ उदय लगाओगे, ऑप्शन सी लगा दिया करोगे। और अंतिम सवाल है कि पुरुष उत्तम का संधि विच्छेद, तो पुरुष कैसा है, तो सर जी पुरुष जो है उत्तम है, ऑप्शन ए लगाओगे। बताओगे कैसा लगा, आपने 100 में कितना सही कर पाए हो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा 100 में कितना आपने सही किया है। यह वीडियो को अपने मित्र के पास भी आप लोग क्या करो, वीडियो को शेयर कर दो। और हाँ, याद रहे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके जाओगे, क्योंकि आपका ऐसा वीडियो फिर मिलेगा और भी सब्जेक्ट का। तो बाकी धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।